जी से सौनक जी ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। 6 प्रश्न हैं सौनक जी के और इसी का उत्तर ही भागवत है। पहला प्रश्न, महाराज सबका कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न, यदि भगवान अवतार लिए हैं तो कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न, जब तक भगवान रहते हैं और अगर वो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं तो भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर भागवत में। लेकिन हम आपको आज ही उत्तर दे देंगे ताकि 7 दिन आप ना ठीक से सुन पाए तो समझ आ जाए। पहला प्रश्न है, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, मतलब हम सबका। उत्तर है भगवान के भजन से। खुद को जान लेने से कल्याण हो जाएगा। खुद को कैसे जानोगे? मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। बस इतने से ही आप खुद को जान लोगे। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? पहला उत्तर तो भागवत पे बैठे हैं तो भागवत होना चाहिए। भागवत कथा ही शास्त्रों का सार है। पर एक बात और, हमसे कोई पूछे, आप अपनी मति से बताओ शास्त्रों का सार क्या है? ये शास्त्रों का सार होना चाहिए, हम ऐसा कार्य करें कि किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे। तीसरा प्रश्न, यदि भगवान सर्वसमर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते? प्रश्नकर्ता बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये कहा कि यदि भगवान इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिमान, तो वो तो वहीं बैठे बैठे जब प्रलय ला सकते हैं तो रावण को क्यों नहीं मार सकते? बात सही है। कंस को क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि कंस को बनाया किसने? किसने बनाया है? तुम्हारा उत्तर होगा भगवान का। जब भगवान ने ही बनाया है तो क्या भगवान नहीं मार सकते? भगवान से ही पूछो, भाई तुम अवतार क्यों लेते हो? चलो बताओ, है कोई यहां भगवान? है? लो वो हो गया भगवान खड़ा। हमें पता था एक मिलेगा। जय हो भगवान जी, कहां छिपे थे? हमारी तो चैथी के बाल चले गए और तुम यहां छिपे थे। दाढ़ी मूंछ में लो अमावस्या जैसे भगवान। हाँ बोलो भगवान, क्यों अवतार लिया है तुमने? अरे हमने प्रश्न का उत्तर नहीं पूछा न कटा, हमने ये पूछा है कोई यहां भगवान, से तुम खड़े क्यों हो गए? अब हाथ जोड़ रहा है, बैठ जाए, बदमाश लग रहा है हमको। तीसरा प्रश्न था, यदि भगवान सर्वसमर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते हैं? भगवान से ही पूछो। भगवान ने उत्तर दिया, भैया हम कभी भी रावण या कंस को मारने के लिए अवतार नहीं लेते, हम तो अपने प्यारे प्यारे भक्तों को मिलने के लिए इस धराधाम पर नारायण से नर बन करके आते हैं।
निराकार से साकार बनकर आते, जगदीश से जगत के बनते। अच्छा, ये कारण है भगवान के अवतार लेने का। क्या भगवान ने ऐसा किया? हाँ, किया। अवतार जितने लिए उसमें राक्षसों का वध तो भगवान ने किया, लेकिन भक्तों को गले ज्यादा लगाया। चाहे वो सबरी का घर हो या विदुरानी का, विभीषण का हो या सुदामा का, चाहे वो नरसिंह बनकर प्रकट भय हो या फिर पत्थर के शिलाखंड से अहिल्या को प्रकट किया। भगवान सर्वसमर्थ हैं, पर हम भक्तों के लिए वह प्रभु परमात्मा अवतार लेते। चौथा प्रश्न क्या था? भगवान ने यदि अवतार लिए तो कितने? 24 अवतार ले चुके भगवान। 25वां अवतार कल की अवतार, कलयुग में होगा। हुआ नहीं है, होगा। 5वां, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? अब हम अगर कोई सामान्य आदमी से पूछेंगे तो वो उत्तर देगा पैसा कमाना। पैसों के प्रेमी से अगर पूछेंगे कि क्यों जीवन का परम लक्ष्य क्या है, बोले अमीर बनना है। अच्छा, पैसा सब कुछ नहीं है, ऐसा कहने के लिए पहले बहुत पैसा होना चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा भी तब कह सकते हो जब बहुत पैसा हो। लेकिन एक मजे की बात सुनो, हम लोग दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं तन को तोड़कर, लेकिन जब बुढ़ापा आता है पैसा कमाते हैं और तन टूट जाता है, तो कई बार जवानी में ही वही पैसा तन में लगता है बीमारी के नाम पर। जिससे कमाते हैं उसी में लगाते हैं। तो 5वां प्रश्न अगर पूछा जाए कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, ब्रह्मांड को तो माइंड से समझा जा सकता, पर परमात्मा को तो महात्मा की कृपा से समझा जा सकता है। ब्रह्मांड को समझने के लिए माइंड की आवश्यकता है, पर परमात्मा को समझने के लिए महात्मा की आवश्यकता है। तो हमारी मति कहती है जीवन का परम लक्ष्य है खुद को जानना और संसार के इस पर्दे के पीछे के खेल को समझना, और ये जान लेना कि ना सुख है ना दुख है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, क्योंकि जाने के बाद में 13 दिन नहीं होते हैं वो पूरी बनती। 13वें दिन रसगुल्ला बनते हैं, पूरी। और कई लोग तो 13वीं में खाते खाते कह देते और तो सब ठीक है, नमक नहीं डाला, ठटरी के बरे। उधर आदमी टपक गया, इधर नमक की पड़ी। अरे ये 13 दिन की छोड़ो, उसी दिन की सुनो जिस दिन आदमी मरता है। काय भैया, जैसे ही आग लगे, कबे मर गए? दूसरा कहेगा अरे हम तो जा रहे थे दुकान, हमें तो बताया पप्पू की मम्मी ने कि चंगी लाल चले गए। 1 घंटा में। तीसरा कहता है आज ही मरना था, संडे को मर जाते, दिन आज का खराब जाएगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, बॉस डांटेगा। अच्छा, भारत में तो इतना है ही है कि 1-2 दिन शोक मनाते हैं। इन अंग्रेजों के देश में तो कुछ नहीं करते, मरे रात को लिख दिया RIP। पी सीताराम, बुरा न मानिए। इससे सिद्ध होता है यहां किसी को किसी से कोई दुखी, किसी के दुख को देख करके कोई दुखी नहीं है, और तुम्हारे दुख में जो आने वाले हैं वो भी दुखी नहीं है। भीतर भीतर वही कहते हैं कि तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा, हमारे साथ नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है इस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं। तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है? लोग कुछ और कहते हैं। पहली बात का जवाब तो, पहला जवाब तो ये होना चाहिए भगवान को पाना।
पर दूसरा हमसे कोई पूछे कि इसका, इसी प्रश्न का दूसरा जवाब क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए संसार के रहस्य को समझ जाना। ये मकान, बिल्डिंग, भवन, आश्रम, गाड़ी, नेम, फेम, फ्यूचर, इसके पीछे का लॉजिक समझ जाना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। कि ये अगर है तो इसका कारण क्या है। छठवां प्रश्न, धर्मः कम शरणम गता। जब भगवान रहते हैं तो धर्म भगवान की शरण में रहता। धर्मो रक्षति रक्षता, राम जी ने कहा, रामो विग्रहवान धर्मः। लेकिन भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता। अब प्रश्न का उत्तर सूत जी ने क्या दिया हम प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि भगवान जाते ही कब, ना वो आते हैं ना वो जाते हैं। सूर्य कभी भी डूबता नहीं है। भारत में डूबा हुआ दिखाई पड़ता है तो अमेरिका में उगता हुआ दिखाई पड़ता है। वो डूबता नहीं है, वो छिपता है, परिधि उसकी बदलती है। सूर्य कभी डूबता नहीं और परमात्मा कभी जाता ही नहीं। अच्छा, हम लोग भी कहते, कुछ लोग हमें मिलते कमरे में, अभी आज की घटना, एक बहन जी आती हैं, बहुत भक्तनी है, यहां भी बैठी हैं, मिलती हैं वहां पर दरबार हॉल में, गुरु जी हमें भगवान को पाना है। भगवान कैसे मिलेंगे? क्या भगवान लापता हो गए, गुम गए? खोया होए तो फिर मिले। अगर भगवान खो गए हो तो खोजा जाए, लापता लिखा जाए कि परमात्मा लापता है। भगवान खोया नहीं है, भगवान आते भी नहीं, भगवान जाते भी नहीं। वो तो निराकार ब्रह्म भक्त के लिए साकार बनकर, वो नारायण भक्त के लिए नर बनकर के सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे समझो। दूध में घी है, हाँ या ना? बोलो। अच्छा, तो दीपक का घी बढ़ा जाए तो दूध डाल दो तो क्या दीपक जलेगा? वो तब तक नहीं जलेगा जब तक दूध में से घी निकाला नहीं जाए। दूध को जमाओ, दही बनाओ, दही का मंथन करो, मक्खन को तपाओ, तब घी बनेगा, तब दीपक जलेगा। दूध में घी तो है पर एक प्रोसेस से निकलेगा। पृथ्वी में रसायन है पर एक प्रोसेस से निकलता है। पहले कच्चा तेल निकलता, फिर उसको रिफाइन किया जाता तो उसी का डीजल बनता, उसी का पेट्रोलियम बनता, पेट्रोल बनता, रिफाइन होता है, बनता है। उसी प्रकार परमात्मा है। परमात्मा भी आत्मा के और महात्मा के शब्दों के मंथन से, वो जो दिखाई नहीं पड़ता, जो कंकड़ कंकड़ में संकर संकर व्याप्त है, वो मंथन करने पे वो परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है, प्रकट हो जाता है। वो चेतना से प्रकट होता है। परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर है। हम आनंद को और सुख को बाहर खोजते, भवनों में, स्वीट रूम में, 5 स्टार फैसिलिटी होटल्स में, पब में, पार्टीज में, सुंदर सुंदर पुरुष या महिलाओं में, यौवन में, ये सब में आप सुख को खोजते। सच ये है, इनका सबका सुख क्षणिक है। कितनी भी ब्रांडेड आप महंगी दारू पी लो, 8 से 18 घंटे में टुप उड़ जाएगी, कोई नशा नहीं होगा। पर एक बार तुमको भक्ति का नशा लग जाए, जिंदगी में उतर जाए तो कहना। तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल है, लॉजिक समझने की आवश्यकता। हम बाहर सुख खोजते हैं, साधनों में। सच ये है, सुख साधनों में नहीं, साधना में। अंदर लबालब भरा है, थोड़ा पर्दा खुला नहीं, थोड़ा माया का पर्दा हटा नहीं, थोड़ा तैमे तोर तोर में माया, इसका पर्दा हटा नहीं कि वो आनंद बाहर अपने आप उमड़ेगा, रिसाव होगा, रिसेगा। और तो कभी कभी तुम देखना, पक्कड़ महात्मा होते हैं, वो हंसते रहते हैं, बिन बात के ठहाका लगाते। उनको देख करके हमारे जैसे लोग लगा लेते,
खुशबू है, बुरा ना मानना। कभी भी तुम माचिस की तीली मत बनो। माचिस की तीली बनोगे, खुद भी जलोगे, दूसरों को भी जलाओगे। बनना है तो अगरबत्ती बनना, खुद जलोगे तो पर दूसरों को खुशबू दे जाओगे। बनना भी है तो अगरबत्ती। लेकिन वो आनंद और सुख कहां? अंदर व्याप्त है। वो प्राप्त कैसे होगा? एक मथुरा में एक चौबे जी रहते थे, भांग खाते थे। वो इतना गोला भांग का खाया, लड़का को साथ में ले गए। अब उनको भांग चढ़ गई तो लड़का को उन्होंने बिठाया कंधे पे और पूरे मथुरा में खोजते रहे, क्यों भैया तुमने हमारा लड़का देखा? लोगों को लगा कि एक तो कंधे पे बैठाए हैं, दूसरा वाला गुम गया होगा, लापता हो गया होगा। लोग बोले हमने नहीं देखा। पूरे मथुरा में वो लड़का खोजते रहे। जब घर पे उन्होंने सोचा शायद घर पहुंच गया होगा, और जैसे ही घर गए तो दरवाजे से सीधे जाने लगे। सो लड़का बैठा था कंधे पे, मुड़िया ऊपर थी, चौखट में घली पटा, चिल्ला के बोला बापू सोई ऊपर है। हम पूरे मथुरा में घूमते रहते, ठटरी के बड़े छाती पे टंगा। उसी दिन कहावत हो गई, गोदी में छोरा नगर में ढिढोरा। यही हम लोगों का हाल है। हम लोग सुख को खोजते हैं होटल्स में, पब एरिया में, साधनों में, मदिरा में, गंदे भोजन में, व्यभिचार में, वासना में। सच ये है, ये सबका सुख जो होता बहुत क्षणिक, 2 मिनट का, 2 से 3 मिनट का सुख। इसके बाद में फिर बहुत अपने आप घृणा लगती है। अगर आप ऐसा सुख पाना चाहते जो जिसकी खुमारी कभी उतरे ना हो, जिसका आनंद कभी कम ना हो, जिसका रस कभी कम ना हो, सच में तुम ऐसा पाना चाहते हो तो उसी का नाम है रसो वैसा। उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम है खुद को खोजना, उसी का नाम भगवान को पाना, उसी का नाम भगवान के बारे में जानना। तो छठवां जो प्रश्न है, धर्मः कम शरणम गता। धर्म किसकी शरण में गया? भगवान की शरण में। हां, प्लास्टिक टूटता है, मग टूटता है तो फैक्ट्री में जाकर के बाल्टी बन के आ जाता है। बाल्टी टूटती है तो उसी की, प्लास्टिक की बाल्टी जब टूटती है तो ब्रश बनकर आ जाता है। प्लास्टिक वही है, फैक्ट्री में बार बार रिफाइन होकर के, परिवर्तित होकर के चली आती है। कभी मग बन जाता, कभी वही प्लास्टिक बाल्टी बन जाता, कभी स्टूल बन जाता, कभी ब्रश बन जाता। प्लास्टिक वही है, रूप अनेक धारण कर लेता। वैसे ही परमात्मा जाता नहीं है, परमात्मा वही है। कभी वो महात्मा बनकर के प्रकट होता, कभी मां बनकर के प्रकट होता, कभी परमात्मा बनकर के प्रकट होता है। ऐसा परमात्मा। तो धर्मः कम शरणम गता। धर्म की शरण, धर्म किसकी शरण में जाता? संतों की शरण में जाता। ये सूत जी के 6 प्रश्नों पर है चर्चा। माया को सब कोई भजे। भैया, माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर।